सो हेलो गाइज, होप करता हूँ सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है हर्षित चौहान और मैं लेके हाजिर हूँ एक नई वीडियो अपने चैनल की। तो आज हम अपने सबसे पहले टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि है 12 पिलर्स ऑफ लाइफ। आखिर ये है क्या चीज़? तो मैंने इसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। हर एक कैटेगरी को हम डिस्कस करेंगे और हर कैटेगरी को हम समझेंगे किस तरीके से आपको ये बेनिफिट करेगी और किस तरीके से आपके डाउनफॉल होगा उसमें आपको ये किस तरीके से हेल्प करेगी। तो हम इस चीज़ को आज स्टडी करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक। सो गाइज, शुरू करते हैं अपने सबसे पहली कैटेगरी से, जो कि है माइंड पावर। ये डिफाइन करता है कि आप ज़िंदगी में किस तरीके से हैवी वेट्स को उठाते हो। सही समझा आपने। जैसे जिम में आप हैवी वेट्स रेगुलरली उठाते हो, उससे आपकी बॉडी बनती है। सेम तरीके से जब आप ज़िंदगी के हैवी वेट्स उठाते हो तो आपकी पर्सनैलिटी बनती है। मीन्स कि मान के चलो, आपको कभी किसी लड़की को प्रपोज करना हो, किसी सोशल सर्कल में आपको स्पीच देनी हो, या फिर पब्लिक स्पीकिंग करनी हो, या पेपर क्लियर करना हो, इंटरव्यू देना हो, तो कहीं ना कहीं आपका मेंटली प्रिपेयर्ड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं इसका एक्सपीरियंस से भी थोड़ा बहुत रिलेशन है। मेंटली अगर आप प्रिपेयर हो तो ज़िंदगी की कोई भी तो हार्डशिप्स आएगी तो आप उसको परफेक्टली मैनेज कर सकते हो, ठीक है। जस्ट लाइक लिफ्टिंग द हैवी वेट्स ऑफ लाइफ। अब मैं अगर बात करूं अपने दूसरे पिलर की, जो कि है रैशनल पिलर, तो ये डिफाइन करता है कि आप किस तरीके से इंफॉर्मेशन को, रिसोर्सेज को लॉजिकली यूज़ करके अपने अकॉर्डिंग उसको चैनलाइज करते हो। अगर सिंपल भाषा में बताऊं, कोई भी अगर करियर रिलेटेड एडवाइस हो गया, ठीक है, कोई डिसीजन आपको लेना हुआ, तो कहीं ना कहीं आपके पास वो लॉजिकल थिंकिंग की वजह से आप अच्छे डिसीजन ले सकते हो, आप लोगों को लीड कर सकते हो, आप अपने आप को लीड कर सकते हो, करियर के लिए आप अच्छे डिसीजन ले सकते हो। तो रैशनल पिलर का बहुत ज़्यादा हेल्प जो है आपको अपनी पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी मिल सकता है। अब आता है तीसरा पिलर, जो कि है नॉलेजेबल पिलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है। जितनी ज़्यादा आपको नॉलेज होगी, जितने इज इक्वल टू आप उतने ज़्यादा अवेयर रहोगे। जितने ज़्यादा आप अवेयर रहोगी, आपकी जो पर्सनैलिटी है, या फिर आप कह सकते हो जो आपकी रीच है लोगों के बीच, अपने जितने भी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ के बीच है, वो आपकी रीच बहुत बड़ी होगी। ओके, जितने आप अवेयर होंगे उतना ही आपको प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन करना आएगा। और कह सकते हो, देखो, मुझे भी बचपन में मुझे भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में मैं अवेयर नहीं था, मुझे नॉलेज नहीं थी। लेकिन जब मैंने रिसर्च करा हर चीज़ के बारे में, मैं जब अवेयर रहने लगा, तो मुझे ये चीज़ डिफरेंस नज़र आया कि यार हाँ, अवेयर रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ के डिसीजंस, या फिर बोल सकते हो पर्सनल ग्रोथ में, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और नॉलेजेबल, देखो, आज की तारीख में हर कोई उस तरीके से नहीं रह पाता। इसमें रिसर्च भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नोटिस कर सकते हो अपने अंदर कि भाई ठीक है, आपको हर चीज़ की क्लैरिटी है, हर इन्फॉर्मेशन आपके पास है, और आपको क्या डिसीजन लेना है, किस चीज़ के ऊपर डिसीजन लेना है, आप उस पर बढ़िया तरीके से डिसीजन ले सकते हो। अब आता है हमारा चौथा पिलर, जो कि है मैथमेटिकल पिलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है। ये डिफाइन करता है कि आप किस तरीके से नंबर्स के साथ कितना आप कंफर्टेबल हो, और जितना आप नंबर्स के साथ जितना कंफर्टेबल होंगे, उतना ही आप कैलकुलेटिव माइंडसेट जो है आपका डेवलप होगा। आप पैटर्न जो है वो जल्दी रिकॉग्नाइज करोगे। जितनी भी सिचुएशंस है ज़िंदगी में, आप उसको बढ़िया तरीके से टैकल कर सकते हो। तो मैथमेटिकल पिलर होना अपने आप में इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि अगर कोई ये चीज़ कहता है कि भाई मेंटली मैं वीक हूँ मैथ्स में भी, ठीक है, इट मीन्स ये डायरेक्टली दिखाता है कि भाई मैं मेंटली बहुत ज़्यादा वीक हूँ। हर किसी की मैथ्स सही होना ज़रूरी नहीं है, मैं मानता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं नंबर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मेरी भी मैथ्स वीक नहीं थी, लेकिन जिस दिन मैंने ये चीज़ डिसाइड करी कि नहीं भाई, मुझे मैथ्स इंप्रूव करनी है, मेरी मैथ्स उतनी इंप्रूव नहीं है और मैं कर लूँगा, तो कहीं ना कहीं मेंटली भी और प्रैक्टिकली भी मैंने वो चेंज को नोटिस करा। नंबर्स के साथ स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कैलकुलेटिव माइंडसेट के लिए और पैटर्न रिकॉग्निशन के लिए। ओके, तो अब हम आते हैं अपनी दूसरी कैटेगरी के बारे में, जो कि है एनर्जी एंड इंटरेक्शन, जो कि 3 पिलर्स को मिला करके बनती है। सबसे पहला आता है फिजिकल पिलर, ठीक है भाई। रनिंग, जिम, योगा, अगर आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो उसके जो बेनिफिट्स है आपको ऑलरेडी पता है। आप मेंटली बहुत स्टेबल रहोगे, हेल्थ वाइज लाइफ है वो बहुत अच्छे से बीतेगी। तो फिजिकल पिलर अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो कहीं ना कहीं ये लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और प्रोफेशनल प्लस आपकी जो पर्सनल लाइफ है उस उन दोनों में, तो मैं तो यही कहूँगा कि रनिंग कीजिए, जिम अगर आप कर सकते हो तो आप कर सकते हैं। दूसरी चीज़, फिजिकल पिलर
ये चीज़ भी दिखाती है कि जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है वो किस तरीके से लोगों के बीच आप प्रेजेंट रहते हो, वो भी दिखाती है। मतलब लोग बॉडी लैंग्वेज से समझ जाते हैं कि आपकी जो पर्सनैलिटी वो किस लेवल की है। तो फिजिकल पिलर स्ट्रॉन्ग है तो आपकी जो पर्सनैलिटी वो ऑलरेडी आउटशाइन करेगी लोगों के बीच। सो अब मैं बात करता हूँ सोशल पिलर के बारे में। देखो, सोशल पिलर डायरेक्टली रिलेटेड है आपकी सॉफ्ट पावर से, और सॉफ्ट पावर की जो मेन जड़ है वो है क्या? कम्युनिकेशन। देखो, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आपका वो वॉइस ओवर हो गया, आप बात किस तरीके से लोगों के बीच करते हो, या मैं कहूँ किस तरीके से अपनी बात जो है वो लोगों के सामने कन्वे करते हो, रखते हो। पब्लिक स्पीकिंग भी हो गया, डे टू डे कॉन्वर्सेशन हो गया। लाइक कभी किसी लड़की को प्रपोज करना है तो उसको क्या बोलना है जिसकी वजह से वो प्रपोज हो जाए। तो ये जो कम्युनिकेशन का जो पिलर या सोशल पिलर है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इट्स रिफ्लेक्ट्स योर इंटरेक्शन, ओके, इट्स रिफ्लेक्ट योर एनर्जी। जितनी आप एनर्जी रेडिएट करेंगे अपने कम्युनिकेशन के द्वारा, उतने ही लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। तो ये इस चीज़ का जो रेलेवेंट है वो सेल्फ ग्रोथ में, तो इसका कितना बड़ा रोल है उसको चीज़ को बताने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई अगर बंदा अगर इंट्रोवर्टेड है तो कहीं ना कहीं वो लोगों के द्वारा किसी न किसी चीज़ को लेकर के ब्लेम उसको दिया जाएगा। लेकिन अगर वो अपने आप को इम्प्रूव करेगा या वो बोलना स्टार्ट करेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल करेगा, तो कहीं ना कहीं उसका कम्युनिकेशन इम्प्रूव होगा। वो इंट्रोवर्ट से एम्बिवर्ट या एक्सट्रोवर्ट बनेगा। सोशल पिलर का अपना ही एक रोल है, जैसा मैंने आपसे भी बताया। अब आता है इसका सबसे इम्पोर्टेंट पिलर, जो कि है इमोशनल पिलर। इमोशनल पिलर इज इक्वल टू इमोशनल इंटेलिजेंस। आखिर ये है क्या चीज़? अगर आप इमोशनली अवेयर हो, यू ऑलरेडी नो कि कब आपको स्टिल खड़े रहना है, मीन्स कि आपको कब रिएक्ट नहीं करना है और कब आपको रिएक्ट करना है सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि लोग आज के तारीख में आपको जानबूझ करके कुछ ऐसी बातें बोलेंगे जिससे आप ट्रिगर हो जाओ, जिसकी वजह से आप अपना आपा खो बैठो। अपने इमोशंस को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक एंगर हो गया, डिज़ायर्स हो गया, खुशी हो गया, मतलब जितने तरीके इमोशंस हैं इनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जितना आप अपने इमोशंस को समझोगे उतना ही आप इमोशनली मैच्योर बनोगे। और खास करके इमोशनल इंटेलिजेंस सबसे बड़ा रोल प्ले करती है आपका रिलेशंस में भी। भाई, अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं हो तो कहीं ना कहीं आपको रिलेशनशिप में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है फेस करने के लिए मिलेगी। पर्सनल लाइफ में भी देखो, कुछ दो लोगों के द्वारा आप तो अपने फ़ायदे के लिए कुछ ऐसी आपको बातें बोली जिससे आप ट्रिगर हो जाओ। तो इमोशनली अवेयर होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया हमारा एनर्जी एंड इंटरेक्शन का पिलर। सो अब आता है सर्वाइवल एंड कंट्रोल। तो सर्वाइवल और कंट्रोल दो पिलर से मिला के बनते हैं, फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिकल। तो सबसे पहले अगर पिलर की बात करूँ, फाइनेंशियल पिलर मीन्स आप फाइनेंशियली कितना नॉलेजेबल, फाइनेंशियल नॉलेज आपको कितनी है, फाइनेंशियली आप अपने तो असेट्स को किस तरीके से मैनेज करते हो, कितना पैसा आपको अपने असेट्स पे लगाना है, कितना पैसा आपको खर्च करना है। आप ये मेंटालिटी भी दिखाता है कि पैसा आपको कमाना है या पैसा आपको बनाना है। दो विचारधाराएं, ठीक है, इसके बारे में मैं आगे बात करूँगा। सबसे पहले है सोशलिस्ट विचारधारा, क्या कहते हो, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी। तो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी अगर आपके अंदर है तो चांसेस है कि आप आगे चल करके लाइफ जो होगी जिसमें आप पैसों को कमाओ थ्रू अ जॉब, वेरियस सोर्सेज, ओके। देन उसके बाद आता है कैपिटलिस्ट सोच। अगर आप कैपिटलिस्ट सोच अगर आपके अंदर है या आइडियोलॉजी, कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी आपके अंदर है, तो कहीं ना कहीं आप पैसे बनाने के बारे में ज़्यादा सोचोगे, बिजनेस के बारे में सोचोगे, ठीक है, वेल्थ क्रिएशन के बारे में सोचोगे। तो फाइनेंशियल अवेयरनेस होना अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दिखाती है कि आप फाइनेंशियली कितना अवेयर हो, कितना आप फाइनेंशियली कितने आप फ्री हो, कितना आपका कंट्रोल है। अब आता है दूसरा पिलर जो कि है इकोनॉमिकल पिलर। ये चीज़ डिफाइन करता है कि आप रिसोर्सेज को किस तरीके से मैनेज करते हो, चाहे वो फैमिली हो गया, चाहे आपके बिजनेस हो गया, ठीक है, चाहे आप इन ऑफिस हो गया। तो ये चीज़ दिखाता है कि आप अवेयर हो कि कौन कौन से जो रिसोर्सेज है आपके लिए रिक्वायर्ड है, किस तरीके से जो आपकी अर्थव्यवस्था है, चाहे वो घर की अर्थव्यवस्था हो गई या फिर बिजनेस की अर्थव्यवस्था होगी। अगर उनकी उस चीज़ के बारे में अवेयर हो तो आप ये चीज़ जानते होंगे कि हमको कितना पैसा आगे लगाना है, किस चीज़ में हमको इन्वेस्ट करना है, कितने रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है। तो इकोनॉमिकल जो पिलर है, फाइनेंशियल पिलर का ही पार्ट है, लेकिन मैंने इसको अलग इसलिए किया है क्योंकि आप सभी को पता होगा कि हम महीने की एंड तारीख को राशन की लिस्ट बनाते हैं। जो मेरे पेरेंट्स थे वो लिस्ट बनाते थे, कितना पैसा रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है उसको लिखते थे और पैसा भी लिखते थे। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली भी और फाइनेंशियली दोनों ही
बातों का इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाता था। अब आज भी ये चीज़ फॉलो होती है। इकोनॉमिकल जो पिलर है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो गाइस अब हम बढ़ते हैं अपने चौथे कैटेगरी की तरफ, जो कि है आइडेंटिटी एंड सोल। आखिर ये है क्या चीज़? देखो, आइडेंटिटी एंड सोल दो पिलर्स को मिला करके बनती है, जिसमें सबसे पहला आता है इंट्यूशन। देखो, इंट्यूशन आखिर है क्या चीज़? इंट्यूशन मीन्स गट फीलिंग। कुछ लोगों के अंदर ये नेचुरली होती है। अगर मैं इसको और डिटेल में बताऊँ, ठीक है, तो ये डिफाइन करती है आपकी रिसर्च, ठीक है, आपकी डीप थिंकिंग। आप डीपली कितना सोचते हो, कितना डीपली एक चीज़ को रेंज में ले जा करके सीखते हो, यानी आपके पास डेप्थ और रेंज किसी चीज़ को लेकर के कितनी नॉलेज है। जब आप किसी चीज़ के बारे में डीपली जानते हो, आपको नॉलेज है, और कितनी उसकी रेंज है, कितने मीन रेंज का मतलब कितने या फिर कितने टॉपिक्स के बारे में उस चीज़ के ऊपर आपको पता है। तो कहीं ना कहीं फिर जब आप इसको रियल लाइफ सिनेरियो से जब आप इसको कंबाइन करोगे, उसके बारे में सोचोगे, तो कहीं ना कहीं आप ऑटोमेटिकली प्रिडिक्ट करना स्टार्ट कर दोगे कि भाई हाँ, ऐसा हो सकता है, आगे चल के ऐसा हो सकता है। अगर हम किसी भी चीज़ को प्रिडिक्ट करें कि भाई हाँ, ऐसा हो सकता है, ऑल्दो प्रिडिक्शन हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन एक टाइम के बाद जब आप बार बार उस चीज़ के बारे में रिसर्च करोगे, ठीक है, उस चीज़ के बारे में जानोगे, तो वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी। इंट्यूशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये रिसर्च को दर्शाते, जैसा मैंने आपको बताया। अब आता है हमारा इस कैटेगरी का दूसरा पिलर, जो कि है स्पिरिचुअल। इट मीन्स कनेक्शन टू योर सेल्फ। ये आप अपने बारे में कितना अवेयर हो, आप अपने बारे में कितना जानते हो। मीन्स कि आपकी वीकनेस क्या है और आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आपको कितना अपने ऊपर काम करना है, आपको हर सिचुएशन में काम कैसे रहना है। और ये तो चलो ठीक है, ये एक चीज़ होगी। दूसरा हो गया स्पिरिचुअल पिलर, मीन्स कि आपका जो कनेक्शन है वो अपने साथ भी और यूनिवर्स के साथ किस तरीके से है। तो ये चीज़ डिफाइन करती है कि आप चीज़ों को पॉजिटिवली सोचते हो, या आप अपने बारे में भी पॉजिटिव हो, या लोगों को भी पॉजिटिविटी जो है वो रेडिएट करते हो। तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल पिलर का होना अपने आप में ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये थे हमारे 4 कैटेगरीज, 12 पिलर्स। सो गाइस, अब आते हैं अपने वीडियो के मेन पॉइंट पे। जितने ही मैंने आपको कैटेगरीज और 12 पिलर्स बताए, आखिर किस तरीके से आपकी ज़िंदगी के डाउनफॉल में हेल्प करेंगे, उस चीज़ को मैं ब्रेक डाउन करता हूँ। इसको मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। एक है वीक माइंडसेट, एक है स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। ओके, तो पहली की जो हमारी कैटेगरी थी माइंड पावर, तो वीक माइंडसेट वाला माइंड पावर के जो 4 पिलर्स हैं, वो अगर वीक है तो कहीं ना कहीं वो पैनिक करेगा, ओवरथिंक करेगा और रैंडमली डिसीजन लेगा। उसके अपोजिट जो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाला होगा, जो उसके लिए बेस्ट मूव है, वो उसको एनालाइज करेगा, रिसोर्सेज को एनालाइज करेगा और उस चीज़ पे अपना जो टाइम और फोकस है उसको चैनलाइज करके अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? जो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाला होगा वो ईजिली कम बैक कर लेगा थ्रू कैलकुलेटिव माइंडसेट एंड सिचुएशन को किस तरीके से एनालाइज करना है उस चीज़ की वजह से। तो अब आती है हमारी दूसरी कैटेगरी, जो कि है एनर्जी एंड इंटरेक्शन। ओके, वीक माइंडसेट वाले को आइसोलेशन फेस करने के लिए मिल सकती है। ठीक है, वो लोगों से कटा हुआ रहेगा और उसकी वजह से जो उसकी जो मेंटल हेल्थ है वो भी उसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगी। उसके अपोजिट जो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाला होगा वो सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ कनेक्शन और इंटरेक्शन रखेगा जो उससे बेहतर है और उनसे कुछ सीख करके, नई हार्ड स्किल्स या सॉफ्ट स्किल्स सीख करके अपनी ज़िंदगी में वो आगे बढ़ेगा। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? जो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाला होगा वो ईजिली अपनी जर्नी को ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी बना देगा कुछ नई और सॉफ्ट स्किल्स के साथ। ठीक है, अब आता है हमारा तीसरी कैटेगरी, जो कि है सर्वाइवल एंड कंट्रोल। तो जो वीक माइंडसेट वाला होगा उसको दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, दूसरों से पैसे मांगने पड़ेंगे और अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ऑन दी अदर हैंड जो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाला होगा वो क्या करेगा? वो हो सकता है कि उसको भी अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़े, लेकिन कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वो अपना पैसा जो है सिर्फ और सिर्फ रेलेवेंट और रिलायबल सोर्सेज पे लगाएगा, कुछ ऐसे रिलेशंस पे लगाएगा जो उसको आगे लॉन्ग टर्म में हेल्प करे। तो इससे होगा क्या? उसका जो रिजल्ट निकलेगा, जो वेल्थ है उसको बढ़िया तरीके से मैनेज कर पाएगा और फाइनेंशियल वल्नरेबिलिटी है उसको रिपीट नहीं करेगा। अब आती है हमारी आखिरी कैटेगरी, जो कि है आइडेंटिटी एंड सोल। जो वीक माइंडसेट वाला होगा वो अपनी उम्मीद ही हार जाएगा, वो अपने एग्जिस्टेंस पे ही क्वेश्चन खड़ा करेगा। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाला हो वो क्या करेगा? वो एक्सेप्ट करेगा कि भाई जिस सिचुएशन में मैं खड़ा हूँ वो
ज़रूरी है आगे की ग्रोथ के लिए। लाइफ जो है उसको एक किसी बड़ी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रही है, तो वो क्या करेगा कि उसी डायरेक्शन में हार्ड वर्क करेगा, डिसिप्लिन रहेगा और अपने पे बिलीव करता रहेगा, जो उसका रिजल्ट निकलेगा, क्योंकि जो उसकी सोल होगी वो अनब्रेकेबल बन जाएगी और उसकी जो ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी है वो हर किसी के लिए बोल सकते हो मेमोरेबल बन जाएगी और हर कोई उनसे एडवाइस लेगा। सो हेलो गाइज, होप करता हूँ सब